दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद अब भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी हार को शायद गौतम गंभीर पचा नहीं पा रहे हैं और उनसे जुड़े हुए लोग अब टीम पर ये मलबा डालने पर जुटे हुए हैं। मतलब होता है ना ऐसा कि जब जीत का सेहरा पहनाना हो और सजाना हो तो किसकी बात होती है कप्तान साहब, कोच साहब की। लेकिन जब टीम हारती है तो मलबा किस पर डाला जाता है? टीम प्लेयर्स पर। और टीम प्लेयर्स में कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मलबा डालने की कोशिश कोच के द्वारा की गई है? मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकलकर सामने आई है, जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी पर पूरा मलबा इस वर्ल्ड कप की हार का डाल दिया गया। मतलब सिर्फ एक खिलाड़ी, मतलब इस जो हार हुई है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 में, इसमें एक चीज आप नोटिस करना दोस्तों, इसमें ना तो गौतम गंभीर जिम्मेदार मान रहे हैं अपने आप को, ना कप्तान साहब मान रहे हैं अपने आप जिम्मेदार। तो कौन है फिर जिम्मेदार? क्या पूरी टीम है? क्या कलेक्टिव फेलियर है? क्या टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले गौतम गंभीर, जी हाँ, गौतम गंभीर ने क्या किया था, आपको याद होगा जब वो टीम के कोच बने थे तो उन्होंने अपने अपने जो आदमी थे, यानी अपने पसंदीदा सपोर्ट स्टाफ, उनको लाया था। जैसे उनके पसंदीदा सपोर्ट स्टाफ में भाई साहब मॉर्नी मॉर्कल हैं, ठीक है, रायन टेन डसाटे हैं जो कि नीदरलैंड के हैं। मुझे नहीं मालूम उनमें ऐसा क्या देखा गौतम गंभीर ने कि वो आज की डेट में विराट कोहली को ज्ञान देते हैं। अब आप समझ लीजिए, इससे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं गौतम गंभीर के खास आदमी। कौन है वो खास आदमी? शिकी, यानी शितांशु कोटक। जी हाँ, शिकी उन्हें बोला जाता है। और हालांकि मैं मेंशन भी कर देता हूँ किसकी वजह से, हमारे एक, मैं क्या बोलूँ, चलिए छोड़िए वो। अब शितांशु कोटक आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जाहिर सी बात है, सवालों की बौछार तो होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये भी एक्सपेक्टेड था मुझे आंसर, कि ऐसा कोई भी आंसर या सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा जहां पर गौतम गंभीर की जिम्मेदारी बनती हो। क्योंकि अगर ये सवाल हो जाता तो शितांशु कोटक जो है अटपटा जवाब दे दे। क्योंकि शितांशु कोटक, अगर मैं साफ सीधे शब्दों में कहूं, तो गौतम गंभीर के इस टीम में अगर कोई सबसे बड़ा चमचा है तो वो है शितांशु कोटक। मतलब वो बंदा सीधे जवाब ही नहीं दे पाता। अब आप खुद देख लीजिए ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई साहब इस हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, तो पता उन्होंने क्या कहा? मतलब हैरानी होगी आपको। उन्होंने कहा कि यार, बीते 2 साल में हमारी पहली इतनी घटिया, मतलब इतनी गंदी हार हुई है, और चलता रहता है, होता रहता है, हम अभी बाहर नहीं हुए हैं वर्ल्ड कप से। उसके आगे उन्होंने जो लाइन की कही ना, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि गौतम गंभीर ने क्यों शितांशु कोटक को भेजा और किसको निशाना बनाने के लिए कहा। शितांशु कोटक ने कहा है हमारे ओपनर्स उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए। अब ओपनर नहीं क्लिक कर पाए, इससे क्या आपको लग रहा है? ईशान किशन ने तो रन बनाए हैं, ईशान ने तो आपको मैच जिताया है। पाकिस्तान वाला मैच ले लो, नामीबिया वाला ले लो, उससे पहले भी छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके। तो मैच हरवा कौन रहा है फिर दूसरा ओपनर कौन है? अभिषेक शर्मा। तो शितांशु कोटक को बहरूपिया बनाकर गौतम गंभीर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है, ये बताने के लिए कि सारा मलबा जो है हार का, ठीकरा फोड़ दो अभिषेक शर्मा पर। क्योंकि अभिषेक शर्मा पर जब हार का ठीकरा फूटेगा तो हम अपने खिलाड़ी संजू सैमसन को वापस से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ले आ पाएंगे। क्योंकि अभिषेक शर्मा के इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 15 रन बने हैं दोस्तों, 3 डक और 1 15। जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं और उनको बाहर करने की भी बात कही जा रही है। अब जब ये नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि भारत की हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो अभिषेक शर्मा है, तो उनको बाहर करने पर भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर आप सपोज करो यहाँ पर किसी इनफॉर्म प्लेयर को बाहर कर देते हो कि जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सवाल उठेंगे। अभिषेक के इस वक्त खिलाफ है हर कोई, और यहीं पर गौतम गंभीर पंच मार रहे हैं दोस्तों। यही तो मैं कहता हूं ना कि एक पॉलिटिशियन का जो काम रहता है ना, वो बड़ा सुलझा हुआ रहता है दोस्तों। एक पॉलिटिशियन को हमेशा आप नोटिस करना, वो मौके पर
पंच मारने की कोशिश करता है। और गौतम गंभीर इस तरीके के इंसान हैं, हमेशा वो टाइम देखते हैं, वक्त देखते हैं कि कब मुझे चोट करनी है। और ये वक्त उन्हें सबसे अच्छा लगा कि अभिषेक शर्मा पर वार करने का ये सबसे सही वक्त है, और मैं नहीं आऊंगा वार करने। मैं अपने एक आदमी को भेजूंगा, शितांशु कोटक को, जो सारी बातें मीडिया के सामने कहेगा। उसके बाद हेडलाइंस बनेंगी, टाइटल बनेगी कि भाई साहब ये हार की वजह क्या है। अब हर कोई भूल जाएगा गौतम गंभीर का। जब जब आप एक नैरेटिव सेट कर दोगे, कोटक साहब ये बोल के जा रहे हैं कि भाई हमारे ओपनर्स क्लिक नहीं कर पा रहे, तो क्या आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने सिर्फ एक ओपनर के दम पर आई थी? क्या सिर्फ अभिषेक शर्मा की जिम्मेदारी पर आए थे कि वर्ल्ड कप जिता देंगे वो? पहले तो आप कह रहे थे कि हमारी टीम पॉकेट डायनामाइट है, 300 के नीचे बात नहीं करती, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ये टीम तो एक ही तरीके से खेलती है। वर्ल्ड कप आते ही सारी खिलाड़ियों ने अप्रोच बदल दी। सूर्य कुमार यादव जो 720 प्लेयर थे, वो रना बॉल इनिंग खेल रहे हैं। तो मतलब वही वाली बात है ना कि वर्ल्ड कप में असल मायने में पोल खुली है भारतीय टीम की, क्योंकि गौतम गंभीर ने देशवासियों को या फैंस को कहो आप, सबकी आंखों में धूल झोंकी है। फ्लैट डेक बनाए, पाटा पिछे बनवाई, वहां पर 270 250 रन देखकर लोगों का मन बहलाया। हर किसी को लगा कि ये तो यार बहुत खतरनाक टीम है, गौतम गंभीर ने तो ये बड़ी डायनामाइट टीम बना दी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर आप उन्हीं फ्लैट डेक पर आपसे रन नहीं बन रहे। और ये होना था दोस्तों, एक्सपोज तो होना था। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ चीजें एक्सपोज होती हैं तो बेहतर था कि हो जानी चाहिए थी, ये आप मानकर चलो। और अब अभिषेक शर्मा के ऊपर निशाना साधना, ये एक कावर्ड अप्रोच है भारतीय टीम मैनेजमेंट की, जिसमें गौतम गंभीर मुख्य किरदार है। गंभीर ही ये सारी भूमिका बनाते हैं कि कब किसको एक्सपोज करना है, कब किसके ऊपर मलबा डाल देना है। सेम चीज़ उन्होंने की थी गौतम गंभीर ने, जब उनसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई घर पर आपकी ये लगातार दूसरी टेस्ट हार है, एक न्यूजीलैंड और ये आपकी अफ्रीका। तो उन्होंने पता क्या मलबा डाल दिया था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड वाली हार में तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे अपने में। तो अब वही चीज, ये हार भी हम अपने में काउंट नहीं करेंगे, हम तो मलबा डाल देंगे किसके ऊपर? अभिषेक शर्मा के ऊपर। और अब जो मुझे भी खबर मिल रही है दोस्तों कि अब ना खिलाड़ी भी एकजुट हो रहे हैं, खिलाड़ी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब एक काम करते हैं, बहुत हो गया ये, हम बगावत करते हैं सीधे सीधे। हम गौतम गंभीर के खिलाफ बगावत करेंगे। इस वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होगा तो सारे प्लेयर इकट्ठा हो सकते हैं और गौतम गंभीर को लेकर ये कह सकते हैं कि गौतम गंभीर को हम एज अ कोच नहीं चाहते। ये चीजें हो रही हैं दोस्तों अब कि और ये बात बिल्कुल सच है ना, T20 वर्ल्ड कप के बाद दो में से कोई एक तो जाएगा। या तो वो सूर्य कुमार यादव रहेंगे क्योंकि एज फैक्टर है और आप मूव ऑन करोगे, जाहिर सी बात है आप मूव ऑन करोगे सूर्य कुमार यादव से। दूसरा, गौतम गंभीर को लेकर ये पहले से ही कहा गया था कि भाई वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी टीम सेमीफाइनल फाइनल खेलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सुपर 8 में, अब तो यहाँ तो सुपर 8 से बाहर होने की आपकी हालत है। आप जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत के बाद भी आप अपनी जगह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल सिनेरियो बन रहा है। तो आप बचाओगे कैसे? आप फंस रहे हो यहां पर दोस्तों, आप फंस रहे हो। कब तक बचोगे मुझे ये बताओ आप। अब ये वर्ल्ड कप जो है ये खिलाड़ी वर्सेस कोच हो गया है, क्योंकि पहले मैंने अभिषेक शर्मा की खबर की थी, वो आपने देखी भी होगी कि भाई किस तरीके से अभिषेक शर्मा को डांट फटकार ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा भाई। खैर, आपको जो लग रहा है आप बता सकते हैं भाई। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपनी राय देना है, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपको बताना है कि भाई क्या गौतम गंभीर ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, और अगर सही गलत भी कर रहे हैं तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।